भोजन का खर्च घटाने के लिए जेल वार्डन ने जो तरीका अपनाया वो सुनकर रूह कांप उठे। उसने कैदियों के मुंह और पीछे के हिस्से को सिलवा दिया ताकि खाना एक से निकलकर अगले में जाए और यूं ये भोजन चक्र चलता रहे। और ये इतना लंबा था कि एक पूरा मैदान घेरा जा सकता था। इस चेन की शुरुआत में रखा गया सबसे बड़ा पेटू, क्योंकि उसके अच्छे से खाने पर ही बाकी सबको कुछ पहुंच पाता। 3 बजे जब घंटी बजती तो पेटू को भरपेट खिलाया जाता ताकि हर कैदी को कुछ न कुछ मिल जाए। जब ये कैदी रिहा होते तो शरीर बिल्कुल सामान्य दिखता, बस होठों पर कुछ टांकों के निशान रह जाते। इस फिल्म को देखकर कहा जा सकता है ये दुनिया की सबसे बीमार कल्पनाओं में से एक है। प्रिय दर्शकों, कृपया इसे माता पिता की निगरानी में ही देखें। अब बात करते हैं इस वार्डन की, जो दिखने में तो जेल का सबसे ताकतवर इंसान था, लेकिन कैदी उसकी कोई इज्जत नहीं करते थे। उसे देखकर गालियां दी जाती और कोई भी उसका डर नहीं मानता। एक दिन वार्डन ने ठान लिया अब इनका दिमाग ठिकाने लगाना होगा। उसने सबसे ज्यादा गाली देने वाले कैदी को पकड़ा और काटने की मेज पर लेटा दिया। फिर उसके चेहरे पर एक तौलिया डाला और मंगाई गई 500 डिग्री की खौलती बाल्टी, जिसे उसने उस बेबस कैदी के चेहरे पर उड़ेल दिया। चेहरा ऐसा जल गया कि खुद उसकी माँ भी पहचान न पाती। लेकिन अफसोस ये भी काम न आया, उल्टा कैदियों में बगावत भड़क उठी। अब वार्डन ने एक और उदाहरण सेट करने का सोचा। एक और कैदी को उठाया और इस बार उसके शरीर का हिस्सा ही काट डाला, वो भी तड़का मसाले के साथ खा गया। इस दृश्य को देखकर जेल का एक अफसर उल्टी करने लग गया। इस बगावत ने इतना तूल पकड़ा कि बात राज्यपाल तक पहुंची। वो साल चुनाव का था और ये जेल पूरे देश में सबसे बदनाम बन चुकी थी, दंगे, मौतें और लापरवाही के लिए। राज्यपाल ने अल्टीमेटम दिया, 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, नहीं तो नौकरी गई। वार्डन के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी, कैसे इस पूरी जेल को कंट्रोल किया जाए। इसी बीच उसके साथी ने सुझाया एक ऐसा आइडिया जिसे सुनकर आप भी कांप उठेंगे। सैकड़ों कैदियों के मुंह और पीछे के हिस्सों को सिलवाकर एक मानव सर्प बना दिया जाए, जैसे फिल्म ह्यूमन सेंटीपीड में हुआ था। एक आदमी खाएगा, बाकी सब उसी से गुजारा करेंगे। न कोई बगावत, न कोई खर्चा, और सबसे बड़ी बात, कोई गाली नहीं देगा। वार्डन को यह प्लान इतना पसंद आया कि उसने उसी रात अमेरिका का सबसे बेहतरीन सर्जन बुलवा लिया। डॉक्टर ने नक्शा देखा और कहा, तकनीकी रूप से मुमकिन है, बस खाना पचेगा नहीं, पोषण नहीं मिलेगा। बस फिर क्या था, कैदियों को इकट्ठा किया गया और दिखाए गए ह्यूमन सेंटीपीड फिल्म के सीन, जो इतने घिनौने थे कि कैदियों को खुद पर तरस आ गया। इसके बाद वार्डन अपनी सब मशीन गन लेकर आया और बोले, अब ये प्रयोग शुरू होगा और तुम सब उसका हिस्सा बनोगे। इतना सुनना था कि जेल में फिर से दंगा शुरू हो गया। जो कैदी पहले खास ट्रीटमेंट पाते थे वही सबसे पहले वार्डन पर टूट पड़े। वार्डन भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसकी महिला सचिव दुर्भाग्य से बच नहीं सकी। जेल अब दरिंदगी के चंगुल में थी। फौज आई, दंगा रोका गया और फिर वार्डन ने ट्रैंक्विलाइजर गन से सबको बेहोश कर ऑपरेशन थिएटर में लाकर टेस्टिंग शुरू कर दी। डॉक्टर ने चेताया, एक कैदी को डायरिया है, अगर उसे बीच में रखा गया तो पीछे वाले मर ही जाएंगे। वार्डन ने एक पल की देरी किए बिना उस कैदी को वहीं खत्म कर दिया। जब राज्यपाल जेल में निरीक्षण के लिए पहुंचा तो उसे दिखाया गया ये नया मानव सिस्टम, जहां 100 से ज्यादा कैदी एक जीवित श्रृंखला में जुड़े हुए थे। एक खाता था, बाकी उसी से जिंदा रहते थे। विकृतता की हद पार कर दी गई थी। वार्डन और उसका साथी इसे सपनों की प्रणाली बता रहे थे, जिससे रोज का खर्च एक प्लेट तक सीमित हो गया था। लेकिन राज्यपाल का खून खौल उठा। उसने वार्डन को जमकर लताड़ा